और अब खबरों की शुरुआत। अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई है। मीर बाजार और काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों में रोके गए तमाम यात्रियों को कल रात पहलगाम और बालतल के रास्ते जाने की इजाजत दी गई। ताहम अगर यात्रा बालतल बेस कैंप के रास्ते दोबारा शुरू नहीं की जाती तो जिन यात्रियों को बालतल के रास्ते जाना है उनको रोका जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू से आने वाले यात्रियों को हमवार और परेशानी से पाक यात्रा के लिए हाईवे ट्रांजिट कैंपों में रोका जा सकता है। अमरनाथ यात्रियों के नशीबी वाले काफिले को नुनवन बेस कैंप पहलगाम से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। हजारों यात्री जिन्हें नुनवन बेस कैंप में रोका गया था सख्त हिफाजती इंतजाम में जम्मू जा रहे हैं। गुफा के नज़दीक बादल फटने के वाक़े के बाद 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और अमरनाथ यात्रियों का एक नया काफिला जो है मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफ़ी जोश और जज्बा है। हालांकि जो ये सानिया पेश आया उसके बाद ज़रूर इनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता खुल गया है, अमरनाथ यात्रा ट्रैक बहाल हो गया है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इन यात्रियों में खुशी है और ये जल्द से जल्द मुक़द्दस गुफा पहुंचना चाहते हैं ताकि भोले बाबा के दर्शन हो सके। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? हम लुधियाना से भाई, पंजाब से। हाँ, पंजाब से और हम अमरनाथ यात्रा करने पहले 2 दिन हम काजीगुंड में रहे, ठीक है। उसके बाद तब भी जब उन्होंने अनाउंस किया तब हम बड़ी खुशी हुई कि हम आज जा रहे हैं। जो भी आपदा आई, कुदरती आपदा आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आए हैं और माथा टेक के ही जाएंगे। आप कहाँ से? हम सर राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी यात्रा जो शुरू हुई है कितना प्रसन्न है? सर इतनी प्रसन्न तो हुई है, हम कल रात को काजीगुंड में थे तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो एक उत्सव जैसा माहौल हो चुका, वरना हमारे को बहुत बड़ी चिंता थी कि हम इतनी दूर आके भी बाबा के दर्शनों से वंचित रहेंगे। लेकिन ये जैसे अलाउंस हमारे को मिला हमें बहुत प्रसन्नता हुई और हमारे पूरे ग्रुप को इतनी प्रसन्नता हुई कि पूछो मत बात आप, हमारी खुशी का कोई एहसास नहीं रहा। तो दुखद घटना घट गई है, उसका कितना अफसोस है? हमें उसका बहुत दर्द हुआ। 2-3 दिन से हम भी यहाँ रुके थे, अफसोस कर रहे थे कि ये हादसा भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं तो कम से कम भगवान को देखना चाहिए कि भाई ये दुख हुआ। तो हमारे को गाँव वालों की बहुत परेशानी हुई उसको देखने में, क्योंकि हौसला तो 2 दिन के लिए तो टूटा था, आज वापस चालू हो गया। उसके लिए हम उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चालू हुआ। सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि हमारे नज़दीक की पड़ोसी गांवों के इस दुर्घटना में 4 लोगों की डेथ हो गई थी। उसके कारण हमारे गांव में शोक की लहर हो गई। श्रवण कुमार नाम है मेरा। हम भी राजस्थान से, सीकर जिले से, लोसल गांव से। और हमारे जो कल ये जो हादसा हुआ, हमारे नज़दीकी 4 हमारे मित्र इस हादसे में शिकार हो गए, उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और वापस जो यात्रा चालू हुई है इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। और हम भोले बाबा के दर्शन करके जाएंगे। जय भोले। तो आपको बता दें कि ये यात्रा जो है लगभग 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है और इंतजामिया की यही कोशिश है कि जो ये यात्रा है ये बिना खलल जारी रहे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है यात्रियों के लिए और यात्रियों को भी जो है एहतियात से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मुदस्सिर, आपसे इस वक्त का हम हाल जानना चाहेंगे। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि पहलगाम में आज मौजूद हैं और वहां पर जो यात्रियों का जोशो खरोश है वो देखते ही बनता है। बिल्कुल ही ना, ये बात सही है। जिस तरह से जो आज सुबह यात्रा का काफिला रवाना हुआ तो वो पेशकदमी कर रहा है मुक़द्दस गुफा की जानिब और पंचतरनी पर इनको रोका जा रहा है और मरहलेवार तरीके से पंचतरनी से आगे मुक़द्दस गुफा का पड़ाव आता है और वहां से मरहलेवार तरीकों से यात्रियों को छोड़ा जा रहा है दर्शन के लिए, क्योंकि जो हाल ही में हादसा रोनुमा हुआ है तो उस हवाले से इंतजामिया का कहना है कि काफ़ी एहतियात बरतना होगा अभी चलने में। हालांकि जो जिस तरह से LG ने कल बोला कि सेफ्टी चेक किया गया है जो हिमालयाई ट्रैक है, तो उसके बाद ही इन यात्रियों को छोड़ा गया है। लेकिन फिर भी जो है वेदर प्रिकॉशंस लेने होंगे, एहतियात बरतना होगा और काफ़ी जो है यात्रियों को एहतियात बरतने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैक पूरी तरह से जो है अभी स्टेबल नहीं है। तो इस हवाले से अभी हम पहलगाम में हैं और जो यात्री सुबह निकल गए, क्योंकि काफ़ी तादाद में यात्री थे इसलिए जो है लिमिटेड यात्रीज को ही छोड़ा गया और जो अक्सर यात्री है उनको बेस कैंप में ही फिलहाल रोका गया है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पहलगाम का नज़ारा है। पहलगाम में हम इस वक्त हैं और किस तरह से यात्री जो है एंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं पहलगाम के। और वो हम सड़क दिखाना चाहेंगे आपको। सड़क से भी जो है ये खनबल पहलगाम रोड है और आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री जो है बिल्कुल ये बेस कैंप के नज़दीक नज़ारा है। बेस कैंप के नज़दीक ये लोग जो है
इधर आ रहे हैं और ये बम बम बोले के नारों, बम बम बोले के जय जयकारों के बीच जो है कुदरत का भी लुत्फ उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको भी छोड़ दिया जाए जल्द से जल्द बाबा बोले के दर्शन के लिए। और हमारे साथ कुछ यात्री है, इनसे जो है बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ आ जाइए, नाम बताएं अपना और बताएं कहाँ से आप। मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन से हूँ। जी, तो यात्रा रुकी थी और आज आपको बेस कैंप में रोका गया, कब जाना है आपको? हम तो 6 तारीख से भगवती नगर में थे और जब पता चला क्लाउड बस्ट हुआ है तो देन हमारी यात्रा सुबह से जत्था हमारी जो कांडबाई हमारी स्टार्ट हुई तो हम अनंतनाग में वहाँ पे स्टे था हमारा, 2 दिन वहाँ में हमने स्टे किया। यात्रा वहाँ पर माहौल खराब था और मौसम खराब था, तो आज जैसे एलजी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस मिली कि यात्रा स्टार्ट है, रिस्टोर की गई है, तो हम जहाँ पे पहुँचे हैं तो हम थोड़ा लेट हो गए, तो हम अभी जहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, लंगर सेवा बाकी गवर्नमेंट पूरे कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। बहुत आप बताएं कहाँ से आप? जी मैं बरेली से हूँ, यूपी बरेली से। जी, तो यात्रा के लिए आई हैं आप, तो कितना उत्साह है, कितनी प्रसन्नता है आपको, क्योंकि यात्रा रुक गई थी? यात्रा रुक गई लेकिन एक्साइटेड तो बहुत है जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। अब देखिए 2 दिन के बाद दर्शन खुलने के लिए कह रहे हैं, तभी देखते हैं क्या होता है। तो आप बताइए पहलगाम के नज़ारे किस तरह से है? बहुत, इसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, बस इसे तो भर लो, इसको तो इतना अच्छा है, इसकी इतनी अच्छी फीलिंग है, बहुत ऐसा लग रहा है बस अब बाबा बुलाने वाले हैं, बस जल्दी से पहुंचने वाले हैं हम। बस स्वर्ग है यहाँ, एक तरह से पूरा बाबा का ही दरबार है। हाँ साहब, हम भी के साथ हैं यहाँ यात्रा, हम वहाँ से आए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। मुरादाबाद? हाँ, 18,000 से। जी हाँ। तो आप देख सकते हैं हिना कि कोई मुरादाबाद से है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से। मुदस्सिर, हम ये इन लोगों से जरूर आपके जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे, वहां जो इंतजामात किए गए हैं उससे ये किस हद तक मुतमईन नजर आते हैं, उन इंतजामात के ताल्लुक से क्या ये कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए व्यवस्था के हवाले से क्या? व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, खाने का, रहने सब पूरी व्यवस्था बड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से हमारे साथ अच्छा डील कर रही है। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, तो उनके बारे में बताइए आप। स्थानीय लोग भी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ कि बाबा जी के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु आए हैं तो अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ सभी। ठीक। तो नुनवान बेस कैंप में किस तरह की सुविधाएं हैं? नुनवान बेस कैंप में आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे अच्छी सुविधा है, यहाँ पे भी लंगर लगे हुए हैं, खाने का, रहने का, पीने का पानी सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। पीछे देखिए हमारे यहाँ पे लीडर वैली है, अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो भाई श्रद्धालु आ रहे हैं, ठीक है, बहुत नज़ारे हैं बहुत। तो हिना, इनका कहना है कि जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं तो वो काबिल तारीफ है, और साथ ही साथ जो यहाँ का माहौल है, जो यहाँ अभी देख रहे हैं दरिया लिदर का इन्होंने जिक्र किया, तो दरिया लिदर को भी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की फिजाओं का एंजॉय कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि सुबह ये लोग तड़के निकले और भोले बाबा के दर्शन के साथ ही ये लोग वापस अपने घरों को जाए। हिना जी, मुदस्सिर, आपका और आपके साथ जो तमाम मेहमान रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर अपडेट के लिए। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अवंतीपुरा के वनकहपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई में मसरूफ हैं। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के वंदकपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है, जहां पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स कार्रवाई में मसरूफ हैं। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, जहां अवंतीपुरा के वनकहपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से खबर है। सीधे रुख करेंगे अवंतीपुरा का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास, कहां पर यह एनकाउंटर हो रहा है और अभी क्या कुछ इस पे अपडेट? जी ना, ये जो एनकाउंटर है वंदकपुरा इलाका है, अवंतीपोरा का नेशनल हाईवे के करीब ही ये जो इलाका है, वहाँ पे अभी जो फोर्सेस की पार्टी सर्च कर रही थी, उस दौरान वहाँ जो खेत है वहाँ मिलिटेंट और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और एनकाउंटर शुरू हो गया है। इस वक्त जो है गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी है, और बताया जाता है कि जो इलाके में है 2 मिलिटेंट मौजूद है जो फोर्सेस पर फायरिंग कर, और फोर्सेस भी इनका जवाब दे रही है। और अगर देखा जाए तो ये जो गोलियों की आवाजें हैं अभी भी सुनाई दे रही है इलाके में, और एनकाउंटर अभी भी जारी है। ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे, अवंतीपुरा के वनकहपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से उन्होंने जो भी मालूमात दी है
पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स कार्रवाई में मसरूफ है और एनकाउंटर जारी है। महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों ग्रुप के अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई। आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से कोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई न करने को कहा है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और ये कहा कि उद्धव गुट के तरफ से इस पूरे मामले में कल तक यानी कि 12 जुलाई तक कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसले पर उनका जवाब दाखिल करना है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं की गई। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई नहीं करता है तब तक गवर्नर या डिप्टी स्पीकर के द्वारा एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट की तमाम विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला ना लिया जाए। यानी कि ये भी स्पष्ट है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन करेगा और वो नई बेंच उद्धव गुट की और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अयोग्यता के मामले पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं ले लेता है, तब तक उनकी अयोग्यता पर कोई फैसला ना तो डिप्टी स्पीकर ले सकते हैं और ना ही गवर्नर। आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवर्नर की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो फिलहाल इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गवर्नर को दे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल उद्धव गुट के तमाम विधायकों को भी है और एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायकों को है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में नई बेंच का गठन करेगा जो फिलहाल अयोग्यता के इस मसले पर सुनवाई करेगा और साथ ही साथ जो व्हिप जारी किया गया है उसकी संवैधानिकता को भी तय करेगा। उसके बाद ही इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है दोनों गुट के विधायकों को। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अंतिम सुनवाई करेगी तो राहत किस गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में विजय माल्या को 4 माह की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में विजय माल्या को 2000 रुपये जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। ये भी कहा गया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 माह की इजाफी सजा भुगतना होगी। इसके अलावा विजय माल्या को सख्ती से ये हुक्म भी दिया गया कि बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए $40 मिलियन 4 हफ्तों में अदा किए जाए। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया। इनमें जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया शामिल थे। वाज़ेह रहे कि माल्या ने गैर मुल्की खातों में रकम की मुंतकली के हवाले से न सिर्फ अदालत को गलत मालूमात दी हैं बल्कि गुज़िश्ता 5 साल से अदालत में हाजिर न होकर तौहीन अदालत को मजीद बढ़ा दिया है। माल्या को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का मुजरिम करार दिया था। ओ पनीरसेल्वम को AIADMK से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन पर पार्टी मुफाद के खिलाफ सरगर्म रहने का इल्जाम है। पार्टी की जनरल काउंसिल में पनीरसेल्वम के खिलाफ करारदाद पेश की गई। इससे पहले पार्टी की मीटिंग में ई पलानीस्वामी को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने पनीरसेल्वम की अर्जी को खारिज करते हुए मीटिंग की इजाजत दी। AIADMK की मीटिंग में 16 करारदादें पेश की गई। मीटिंग से पहले पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी ग्रुप के आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने मुल्क के मदारिस के तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है उससे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं हो पाते। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम मदरसे को कंट्रोल नहीं करना चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि मदरसों में कुरान के साथ साथ साइंसी उलूम की तालीम दी जाए और उसके लिए सरकार और समाज दोनों को सोचना होगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाए कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उस पर सोच आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं
अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दे। पहला विषय ये। मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 36 अजला में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश के सबब राजधानी भोपाल और उसके अतराफ के अजला में सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। सुबह होने वाली 3.5 घंटे में 8 इंच बारिश दर्ज की गई। विदिशा में हुकूमत की जानिब से राहत और इमदाद के काम को तेज कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से अब तक विदिशा में 55 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया है। राजधानी भोपाल के नशीबी इलाकों में पानी भरने के साथ भोपाल स्टेशन के पास वाक़ पेट्रोल पंप के पानी में डूबने से इसे बंद कर दिया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में बारिश लगातार है, जिससे आम जिंदगी दरहम बरहम है। नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। वेस्ट गोदावरी में कई गांवों का राब्ता रियासत के दीगर हिस्सों से मुनक़ते हो गया है। पानी के तेज बहाव में सड़कें बह गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और कई अजला में 14 जुलाई तक औसत से भारी बारिश की पेशगोई की गई है। इसी तरह तेलंगाना के कुछ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। तेलंगाना में बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने ऐलान किया कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिन तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में अब बिजली महंगी हो गई है। बिजली तकसीमकारी से जुड़ी कंपनियों ने वस्त जून से बिजली की शरों में 2 से 6% तक इजाफा कर दिया है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को मंजूरी दी है। इसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिजली की कीमतों में 2 से 6% इजाफा होगा। इस बीच वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बिजली की शरों में इजाफे का असर सार्फिन पर नहीं पड़ेगा। उनका दावा है कि 200 और 400 यूनिट स्कीम के तहत मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। 400 यूनिट तक की हाफ जो जनता का रिलीफ है वो कायम रहेगा। जो फ्री बिजली जिसको मिल रही है फ्री बिजली मिलती रहेगी। 201 से 400 यूनिट तक की हाफ बिजली है वो हाफ में। तो ये जो भी हुआ होगा उसका असर जो है वो जनता पे नहीं पड़ेगा। ईद कुर्बान के मौके पर 3 दिनों तक जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। गोश्त के तरह तरह के पकवान का कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़ियाबितुस यानी डायबिटीज से मुतासर अफराद खान पान में एहतियात बरतें। बेंगलुरु में माहिर ज़ियाबितुस डॉक्टर सैयद जवाज ने ये बात कही। तो आप भी जो है ऐसे कोई उनको स्ट्राइट अवे आने से टाइम पर मेरी यही हिदायत है कि ईद उल अजहा के टाइम पर जो है अल्लाह के फजल से ऐसे कोई साहिब हैसियत का घर नहीं है जो कुर्बानियाँ नहीं देते। जब भी कुर्बानियाँ देते हैं तो वो पूरा गोश्त हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, अल्लाह ताला की एडवाइस के मुताबिक जो है उनको 3 हिस्सों में जो तकसीम होता है। तो नो डाउट हमारे नेबर में कट रहा है तो उनका गोश्त हम ना आ रहा, उनका आ रहा, उनका आ रहा है। एक एक्सेसिव प्रोटीन घर के अंदर आ रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज घर के अंदर आ रही। अब वो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी उठाकर खा लेता है, जिसके अंदर उसके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, चर्बी के मिकदार बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन फूड्स के अंदर किडनी के ऊपर बार पड़ता है और उसके अंदर जो भी वो ये होती चर्बी रहती, वो चर्बी के तरफ से उनका हार्ट भी जो है उसका इफेक्ट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बड़े तकवे के साथ जो है जिंदगी करना डायबिटिक पेशेंट। ये नहीं कि जो अगर मिल गया तो सर खा लेना। तो उसके लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपके डाइटरी एडवाइस जो भी हुए ही जो लास्ट मंथ थे वो ये मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। अपनी जगह जो खाते पीते बच्चे हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, ग्रोइंग एज है, उनको खाने तो दो, वो खा लेंगे, नो डाउट उन्हें बर्न भी कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट का जो उम्र है, जो वंस डायबिटीज डायग्नोस हो जाती उसकी उम्र में 10 ईयर्स इजाफा।
अब एक अहम बैनुल अक़वामी खबर। श्रीलंका का इक़्तिसादी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ऐवान सदर पर अवाम का कब्जा हो गया है और वो सदर गोटाबाया के मुस्ताफ़ी होने तक वहाँ से हटने को तैयार नहीं। बदउनवान सियासतदानों इक़्तिसादी बहरान के नतीजे में अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो अपनी जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म नज़र आ रहे हैं। ऐवान में सदर के अवाम के दाखिल होने को महीनों से चल रही तहरीक की इंतहा तस्वुर किया जा रहा है। इस बीच फौज श्रीलंका भेजने की सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही खबरों को हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। हाई कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तान श्रीलंका के अवाम के साथ खड़ा है। अहम खबर खेलों की दुनिया से। नोवाक जोकोविच ने लगातार चौथी बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया। अपने करियर में वो अब तक 7वीं बार बावकार विंबलडन खिताब पर कब्जा जमा चुके हैं। खिताबी मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने कर्गियूस को 4-6, 6-3, 6-4 और 7-6 से हराया। जीत के साथ ही जोकोविच ने 7 बार विंबलडन खिताब जीतने के पेट सिम्प्रस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इससे कबल जोकोविच ने 2011, 14, 15, 18, 19, 2021 में विंबलडन खिताब पर अपना कब्जा जमाया था। दिल्ली हुकूमत की जानिब से आज से दिल्ली में वन महोत्सव की शुरुआत की गई है। लोगों को माहौलियात की अहमियत से वाकिफ करवाने के लिए पौधे भी तकसीम किए गए। दिल्ली हुकूमत दिल्ली की आलूदगी को कम करने के लिए लगातार कोशा है और आने वाले मौसम सरमा में नज़र आने वाली आलूदगी की सूरत हाल को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया। दिल्ली में आज से वन महोत्सव की शुरुआत हो रही है। वन महोत्सव का इनॉग्रेशन दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वन महोत्सव को लेकर जिस तरीके से सेंट्रल रिज से आज शुरुआत की गई है। स्कूली बच्चों को बुलाया गया है और उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ पर खुद जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने समझाया, उनको पौधे बांटे गए हैं। इसके साथ ही लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए पहले जागरूकता अभियान चलाया गया और आज से नियम का उल्लंघन करने वाले पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाती है, इस बार गर्मियों में भी एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार किया गया है। 35 लाख से ज़्यादा पौधे दिल्ली भर में लगाए जाएंगे जो दिल्ली की हरियाली बढ़ाएंगे, साथ ही साथ दिल्ली के प्रदूषण को भी कम करने में कारगर साबित होंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि जिस तरीके से लगातार सरकार प्रयास कर रही है, ऐसे में दिल्ली के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और इसके साथ ही दिल्ली में पर्यावरण मित्र भी बनाए जा रहे हैं जो कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्कूली बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी पर्यावरण का महत्व समझाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें सहयोग देना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारिता निभानी चाहिए और पेड़ पौधे लगाने के प्रति यहाँ बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है इस वन महोत्सव के जरिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब एक बेहद अहम खबर आपको दे दें। पार्लियामेंट की ज़ेर तामीर नई इमारत पर कौमी अलामत की तनसीब की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कौमी अलामत की नकाब कुशाई की। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वहाँ मौजूद वर्करों से भी खास बातचीत की।